वेलकम टू प्रेमा's प्रैक्टिकल टैरो। मैं हूं डॉक्टर प्रेमा महेश्वरी, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड टीचर। इस बार लेके आई हूं आपके लिए कुछ स्नीक पीक्स मेरी फरवरी 21 की क्लासेस की। आई होप यू विल एंजॉय इट एंड गिव योर फीडबैक। थैंक यू। जबकि ये छोटी सी पीस ऑफ ब्रेड है, जो ये कप जो है इसका नाम सिबोरियम है, और ये पीस ऑफ ब्रेड जो है ये बेसिकली उसमें जो है किसी को देनी। इसके लिए पीछे एक जो है ना स्टोरी है, वी विल नॉट गो इनटू दैट काइंड, नहीं तो दैट्स गोइंग टू बी टू लॉन्ग। तो ये जो है इसमें एक तरह से रिंग लेके आ रही है या बेबी लेके आ रही है, ये इसमें डाल रही है। और अगर आप कप की शेप देखें तो ये ऐसे है जैसे कि वूम टाइप शेप है, फीमेल यूट्रस की शेप है ये। और इसके ऊपर वर्ड भी लिखा हुआ है W, जिसका एक्चुअली अनदर हिब्रू मीनिंग है, पर इसको हम W फॉर वूम समझते हैं। तो आपको फर्टिलिटी का मीनिंग और आपको जो है कंसेप्शन और बेबी का मीनिंग याद रहेगा। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी आ रही है? ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है प्यार मोहब्बत की, बिगनिंग ऑफ एन इमोशनल कनेक्शन। चाहे तो वो फ्रेंडशिप के वे में हो, चाहे वो कोई यूनियन के मतलब आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ रहा हो जो प्यार लेके आ रहा है, मैरिज हो सकती है या फिर जो है पार्टनरशिप हो सकती है। और डव जो है पीस एंड हैप्पीनेस का निशान है। होप एक आपकी लाइफ में आ रही है, बहुत शांत है सब चीजें। ये कार्ड, सबसे पहले कार्ड जब हम देखते हैं ना तो ये चीज जरूर देखते हैं कि ये कार्ड ब्राइट है कि डल है। तो ये कार्ड जो है ओवरऑल एक ब्राइट कार्ड है। ब्लू कलर जो है वो हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड दोनों को डिपिक्ट करता है। तो इसमें ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को डिपिक्ट कर रहा है। तो जो छोटी छोटी ड्रॉप्स निकल के जा रही है ना, जो उसमें से, उनको हम यॉडल्स कहते हैं। यॉडल्स बेसिकली वो कहते हैं कि छोटी छोटी सोल्स हैं जो इस समय जो है धरती के ऊपर जन्म लेने के लिए आ रही है। जब भी आप यॉडल्स देखेंगे तो दैट इज वन ऑफ द मीनिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास, डिवाइन अफेक्शन की जो है मौके आ रहे हैं। तो न्यू इमोशनल और लव कनेक्शन बीइंग ऑफर्ड एंड फॉर्म। और ये जो है इसके की मीनिंग्स आप समझ लीजिए। वो एक तो फर्स्ट की मीनिंग आपका जो है वो है बिगिनिंग ऑफ इमोशनल कनेक्शन एंड वर्दी यूनियन, फर्टिलिटी क्योंकि वूम दिखाई दे रहा है, न्यू आइडियाज। और बाकी इसके मीनिंग है फ्रेंडशिप, वो इन्हीं से आप डिराइव कर सकते हैं की मीनिंग से। हैप्पीनेस, पीस, होप, काम एंड लव बीइंग ऑफर्ड, फॉरगिवनेस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है कप्स में, एंड इनफैचुएशन क्योंकि ये बिगिनिंग है, ये बिगिनिंग ऑफ लव लोग कह लेंगे जो भी कह ले, पर इतनी बिगिनिंग में आई फील कि इनफैचुएशन होगी, some daydreaming, and before you start the project. And this is a card जो जिसको वर्बल मतलब जो है, मतलब मैंने आपसे कहा ना कब के लोग इतने वर्बल नहीं होते, दे आर लिटिल बिट क्वाइट। जॉय का कार्ड है, कंसेप्शन का कार्ड है, न्यू फ्रेंडशिप का कार्ड है, प्लेंटी का कार्ड है क्योंकि इतना इसके अंदर सामान भरा हुआ है, इतना इसके अंदर जो है पानी भरा हुआ है कि वो नीचे गिरता है। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ प्लेंटी, बहुत कुछ है, प्यार मोहब्बत भरा पड़ा दिल में। अब ये कार्ड जो है इसकी स्प्रेड्स जो है मैं आपको एक स्प्रेड बता देती हूँ, बाकी स्प्रेड मैं आपको कल पूरी उससे बताऊंगी जब इसके प्रॉपर स्प्रेड हम करेंगे। एक स्प्रेड है हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये स्प्रेड जो है ये कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो पास्ट जो है वो डिपिक्ट करता है मोस्टली कि पास्ट में क्या ऐसा हुआ, इस क्वेश्चन को उठने का कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ पास्ट में जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया। और प्रेजेंट जो होता है मोस्टली वो डिपिक्ट करता है जब वो आपके प्रेजेंट में क्या एक तो सिचुएशन चल रही है, या जो आप ये कार्ड जो डिपिक्ट कर रहा है चीजें, वो जो क्वालिटीज डिपिक्ट कर रहा है उसको लाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ये चीजें आपको उस कार्ड की जो प्रेजेंट में आ रहा है वो कार्ड जो है वो कह रहा है कि इसको जो है आप कैसे ला सकते हो अपनी लाइफ में। और फ्यूचर में तो वो फ्यूचर आउटकम बता ही रहा है। और बाकी जो चीजें हैं, अगर ये कार्ड रुकावट के वे में आ जाए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को पूरे होने में रुकावट भी है, ये प्रॉपर स्प्रेड मैं आपको करवाऊंगी, पर आपको ये मतलब जो है मीनिंग, ये वर्ड्स और मीनिंग मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप उसको जो है समझ सके। और इससे कोई आपको कहे कि आप पर्सन को डिस्क्राइब करो, पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन,
और इससे कोई आपसे कहता है कि रिलेशनशिप को आप डिस्क्राइब करो कि रिलेशनशिप कैसा है, और अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी या नहीं होगी। अब किसी का करियर के लिए भी क्वेश्चन हो सकता है, हम जब एक ही कार्ड निकाल रहे हैं तो करियर में क्या मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है अगर ये कार्ड आ जाए। एंड दूसरा जो है ये गाइडेंस, कि मतलब जब हम ये गाइडेंस की पोजीशन में, मतलब जो परेशानियां हमारी आ रही हैं उसके लिए गाइडेंस क्या है। तो ये हमारा जो है कार्ड्स के हम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग को लेके चलेंगे। हेल्थ, कि हेल्थ में अगर ये कार्ड आता है कि बीमार है और उसने एक कार्ड ड्रॉ करा और ये हेल्थ में मतलब वो पूछ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले जो है इमेजरी के मैंने आपको मतलब बता दिए। अब हम जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि कार्ड के मीनिंग्स वगैरह जो है वो सब एक साइड पे, पर उन मीनिंग्स को पोजीशन के हिसाब से आपको कैसे मोल्ड करना है और आपस में कैसे कनेक्ट करना है वो तो स्प्रेड जब बनाएंगे तो उससे पता चलेगा, पर मीनिंग्स को पहले कैसे मोल्ड करना है पहले उस स्टेप के ऊपर चलते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको जरा कान पूरे जो है लगा के सुनिएगा। सो अगर ये कार्ड हमारा जो है पास्ट में आता है, वैसे पास्ट और प्रेजेंट सिमिलर टाइप ही है, अगर ये कार्ड जो है पास्ट में आता है तो पास्ट में कुछ ऐसी शुरुआत हुई, या तो प्यार मोहब्बत की शुरुआत थी, या कोई दोस्ती की शुरुआत थी, या कोई पार्टनरशिप की शुरुआत थी, या किसी और तरह की कोई शुरुआत हुई जिसकी वजह से प्रेजेंट में आपको खुशी मिल रही है या आपको खुशी नहीं मिल रही है। तो ये जो है उसको कह रहा है कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ हो सकता है, ये उससे डिपिक्ट करते हैं। तो पास्ट में ये कह रहा है कि कोई एक नया कनेक्शन बना, या घर में कोई बच्चा आया, या कोई एक इमोशनल अटैचमेंट, मेन इसका जो है एक न्यू इमोशनल अटैचमेंट जिसका मीनिंग है वो ध्यान रखें। कोई किसी वे में इमोशनल अटैचमेंट बनी, या स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे आपने बिगिन करा, आप जो है उसके ऊपर चले, और ये जो है हमारा कारण है जिसकी वजह से आगे परेशानी या जो भी है। अब उसके बाद ये कार्ड अगर प्रेजेंट में आता है तो प्रेजेंट में आप समझ लीजिए कि अगर किसी की चीजें सब खुशनुमा चल रही हैं, परेशानियों में नहीं है, और कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही क्यों, मतलब वो आपके पास आएगा ही क्यों, आपके पास वो आ रहा है तो इसका मतलब उस चीज को लेके कोई परेशानी हो रही है ना उसको, तभी वो आपके पास आ रहा है। तो इसको हम पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे में नहीं पढ़ते प्रेजेंट में जब कार्ड आता है, हम इसे इस तरह से पढ़ते हैं कि ये वाली चीजें जो है इस समय आप या तो इनके ऊपर वर्क कर रहे हो, या ये चीजें आपको इस समय लाइफ में लाने की आप मतलब कोशिश कर रहे हैं। सो प्रेजेंट में अगर ये कार्ड आता है तो या तो आप प्यार मोहब्बत ढूंढ रहे हो लाइफ में, या फिर जो है आप बच्चे को कंसीव करने की जो है मतलब कभी कोई कोशिश कर रहा है, या फिर कोई एक नया, भाई हर बार तो कोई प्यार मोहब्बत का क्वेश्चन नहीं होता ना, करियर में भी ये चीजें आ जाती हैं। तो आप जो है करियर में जो है कोई नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ में प्रेजेंटिंग सिचुएशन में a new emotional thing is, a new connection is being formed, or you are looking for love right now, you are looking for love, और एक नया कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, चाहे वो करियर से फॉर्म है, चाहे शादी के वे में फॉर्म है, या फिर जो है बच्चा आने के वे में फॉर्म है, मतलब किसी वे में बेसिक मीनिंग नया कनेक्शन एक फॉर्म हो रहा है। और ये कार्ड अगर हमारा जो है उसमें आता है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपके पास लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है प्यार मोहब्बत की, या किसी एक करियर के लिए जो है स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, या किसी वे में आप जो है कोई एक नया कनेक्शन किसी के साथ फॉर्म करेंगे, मैरिज हो सकती है, बेबी हो सकता है, व्हाटएवर। सो और या स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत हो सकती है। और ये कार्ड अगर आपका रिलेशनशिप में आता है तो रिलेशनशिप में अदरवाइज जैसे कोई पूछ रहा है कि रिलेशनशिप ओवरऑल ये कैसा है, तो इट्स गुड रिलेशनशिप। बिगिन है अभी रिलेशनशिप की शुरू की स्टेज है, नंबर 1 का कार्ड है, शुरू की स्टेज है, तो ये जो है बिगिनिंग ऑफ ए रिलेशनशिप है। एंड वो रिलेशनशिप को अगर आप जो है संभाल के रखें तो आगे चल के जो है वो रिलेशनशिप अच्छा चलने की उसकी उम्मीद है, और नया रिलेशनशिप जो है आगे बनेगा, नया आइडिया कोई बिजनेस का आ सकता है। और ये कार्ड अगर आपका जो है लव के लिए मैंने बताया कि इट्स ए ग्रेट ओमन, न्यू रिलेशनशिप फॉर्म। एंड अगर आप सिंगल हैं तो ये टाइम है जब आपको कोई पार्टनर मिल सकता है, दिस इज द टाइम।
ये एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे ग्रहों का कोई एक पॉजिटिव टाइम होता है, उसमें अगर हम कोशिश करें तो हमें वो चीज मिलती है। तो ये वो टाइम है जब आपको कोई चीज मिल सकती है। ढूंढिए, आप थोड़ा लोगों से मिलिए, एक्शन चाहिए इस चीज के लिए। और कमिटेड रिलेशनशिप है, कोई प्रॉब्लम हो रही है आपस में, तो दिस इज सेइंग कि लेट गो ऑफ द पास्ट थिंग्स एंड एक नए रास्ते पे आगे बढ़ो। एंड नए वे में जो अपने रिलेशनशिप को शुरू करो, एक नया फेज शुरू करो। नहीं शुरू करोगे तो फिर नया फेज दूसरी वे में शुरू हो जाएगा, कोई दूसरा पर्सन आ सकता है। बट लेट्स नॉट टॉक ऑफ दैट। कमिटेड रिलेशनशिप में ये कह रहा है कि चीजें सब हाँ की डेरी हो जाएंगी, थोड़ा सा आप आपस में एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग दें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, बैलेंस अपना रखें उसमें। हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है, वेरी गुड कार्ड, क्योंकि ये सिबोरियम है। सिबोरियम के अंदर एलिक्सर ऑफ लाइफ होता है, मतलब वो ऐसी कोई मिरेकल क्योर आ सकती है। अभी तक आपकी चीजें चल रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि इन परेशानियों को कैसे हल करूं, और एक मिराकुलस कोई चीज, नई दवाई आ गई, कुछ आ गई, जिससे सडनली जो है आपकी जो बीमारी जिसमें आप गिव अप कर चुके थे, वो चीजें जो है आपकी अब क्योर हो जाएंगी और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और वैसे जो है अगर ये हेल्थ के रीजन के लिए कार्ड आए तो ड्रिंकिंग हो सकती है, कोई अब ये एक तरह से पैगी तो बना रहा है, या कोई जो है ड्रग हो सकती है जिसकी ओवरडोज हो सकती है, या कई बार पॉइजन भी हो सकता है। सो और कई बार इमोशनल लेवल की प्रॉब्लम्स जो है वो चेंज हो सकती हैं आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स में। और करियर में ये कार्ड आए तो न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग योर वे। कोई प्रमोशन के लिए पूछ रहा है तो प्रमोशन हो जाएगी और रिकॉग्निशन मिलेगी उसको। और इंस्पायर्ड एंड फुलफिलिंग जिसे कहते हैं कि वर्क लाइफ उसकी होगी। और कोई लोन के लिए पूछ रहा है तो लोन मिलने के जो है बहुत अच्छे चांसेस है इसके। एंड ये कार्ड अगर आपका ऑब्स्टेकल में आता है, रुकावट क्या है, तो रुकावट यही है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल है, आप अपनी जो डिसीजन जो है फीलिंग से लेते हैं, बहुत ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, तो आपको धोखा मिल सकता है। डोंट, मतलब बहुत इमोशनल होके मत रखें, अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस रखें। और ये कार्ड अगर आपका गाइडेंस में आता है तो गाइडेंस में दिस इज टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी इमोशनल साइड से कनेक्ट होइए। आप बहुत ज्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है इनसेंसिटिव हो रहे हैं, तो जस्ट गेट कनेक्टेड टू योर लॉजिकल योर इमोशनल लाइफ। तो ये हमारा एस ऑफ कप्स इन ऑल इट्स फॉर्म। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टैरो कार्ड टीचिंग का मेथड, स्टाइल पसंद आया है तो थम्स अप दें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। मुझे इनकरेज करें बाय कमेंटिंग एंड क्लासेस के लिए रजिस्टर करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और स्नीक पीक।